हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं बाथरूम साफ़ करने से। और आप यकीन मानोगे मैं हर रोज़ बाथरूम साफ़ करती हूँ, बट क्या करें, कई बार बाथरूम क्या होता है ना, गीला रह जाता है। जैसे मान लो मैं नहा के आई हूँ, उसके बाद ऐसे ही मतलब आप समझ ही सकते हो, बाहर से आते हैं तो गंदे पैर होते हैं तो वो छप जाते हैं, तो ऐसा ही रहता है। बाथरूम तो ना मुझे लगता है दिन में 2 बार साफ़ करना चाहिए, हो ही जाता है गंदा, क्या करें। तो यहाँ मैं सर्फ से साफ़ कर रही हूँ। मैंने पूरे फ्लोर पे अच्छे से सर्फ लगा दिया था। मेरे पास कोई वो नहीं है, जैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं नॉर्मली जो सर्फ होता है ना जिससे हम कपड़े धोते हैं, मैं उसी से ही फ्लोर क्लीनिंग करती हूँ। और इस बार तो मैं अपने टाइल क्लीनिंग के लिए, जो फ्लोर की टाइल्स क्लीन करते हैं, उसके लिए एक नया ब्रश लेकर आई थी जो मुझे इतना पसंद आया। एक्चुअली पहले आपको याद होगा मैं क्या करती थी, झाड़ू, प्लास्टिक वाले झाड़ू से साफ़ करती थी बाथरूम। तो आप कहते थे कि झाड़ू से साफ़ नहीं करते हैं, इसके लिए स्पेशल ब्रश आता है, और मेरे को पता नहीं था कौन सा ब्रश आता है बाथरूम की सफाई के लिए। तो इस बार मैं गई थी दुकान पे, तो मेरे को नज़र पड़ी तो मैं ले ही आई। तो अभी देखिए इस तरीके से मैंने पूरे बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये काम तो मेरा हो गया। थोड़ा सा ऊपर से फाड़ो तुम, रुको रुको, नहीं कौन फाड़ा? ये खा लो, ये खा लो, ये खराब था, अब ठीक है, खा लो। केला तो विहान ने खाया नहीं। अब मैं सेब काट देती हूँ। और ये वाले सेब पापा जी अच्छे नहीं लाए, ये देखना पूरे मोरे मोरे से हो रखे हैं। सस्ते तो थे बट अच्छे नहीं है। विहान तो खा भी नहीं रहा, पता नहीं कैसे हैं, उस दिन भी थूक दिए। ये भी देखो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये वाले सेब मैं लाई थी, ये वाले में से काट लेती हूँ, ये साफ है एकदम। ये 2-3 बचे हुए हैं अभी, ये ठीक है। सेब कट कर दिया है। ये एसी का पूरी बाल्टी, जैसे एसी का पानी आपको पता ही होगा इकट्ठा होता रहता है, तो पूरी बाल्टी भर गई थी। तो मैं इसको फटाफट नीचे निकाल, इसमें यहाँ पे साइड में ना वो बाथरूम का कह रही हूँ, सॉरी, रसोई का सीवेज है, तो उसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और मैंने बालों में कंघी आज सुबह से नहीं करी, कल पूरा दिन मैंने बालों में कंघी नहीं करी है। और मेरे बाल, मुझे पता है आज इतनी गुलजटें होंगी ना, मेरे बाल इतने मतलब कंघी मेरे को रोज़ करो तो बाल नहीं उलझते, नहीं टूटते। लेकिन अगर आप ऐसे ही करोगे, कल पता नहीं क्यों, कल मैंने कामों में ऐसी लगी रही, मैंने कहा करूँगी कंघी करूँगी, फिर रात को तो थकी हारी नींद आ गई। फिर मैंने सोचा चल आज अगले दिन कर लूँगी। और आज भी सुबह उठते ही मैं पता है ब्रश करते ही रसोई में चली गई, फिर रसोई के काम निपटाए, फिर मम्मी के घर के काम किया, फिर अपने इस घर का थोड़ा बहुत काम निपटाया। ऐसे करते करते ना शाम के 5:30-6 बज गए, 6 बज गए। तो मैंने कहा आज भी मैं रह जाऊँगी। मैं पहले मेरे बाल मुझे खुद को ही फील हो रहे थे, एकदम गुलजटे सी फील हो रही थी। तो मैंने फटाफट अपने बालों में कंघी करी। बाल तो मेरा आज बहुत टूटे, क्योंकि 2 दिन कंघी नहीं करी थी। आज मैंने सोचा था कि मैं वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धो लूँगी, बट मेरा बैड लक यहाँ भी साथ दे गया। आपको भी पता चलेगा कैसे। आपने कहा था कि वॉशिंग मशीन इतनी ज़्यादा भारी लोड की नहीं होती, आप इसे इन्वर्टर पे भी चला सकते हो। तो लेट्स सी, देखते हैं। आज मैं यहाँ जो ये बाहर जो प्लग है इस पर मैं कनेक्ट करने वाली थी, और ये थोड़ा सा यहाँ पे दूरी वायर छोटी है। पता नहीं क्यों आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में वायर हमेशा ही छोटी देते हैं। आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी का खरीद लो, लेकिन ऐसा है, एक होता नहीं, थोड़ी लंबी डोरी नहीं देते हैं। तो फिर वही है ना, हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा वॉशिंग मशीन को साइड में किया, और मैं ये पाइप लगा रही थी। ये पाइप लाई तो मैं इसी पर्पज़ से थी कि मैं मशीन लगाया करूँगी, और आगे आगे ठंड हो जाया करेगी, और आगे के लिए ठीक है, मशीन में ही कपड़े धोया करेंगे तो काम आएगी। देखो चीज़ हो तो यूज़ में कभी ना कभी तो आई जाती है। तो इस तरीके से मैं पाइप लगा के पानी भर लेती हूँ। पानी देखना, यहाँ से मैं भर रही हूँ, यहाँ से सारा पानी पाइप में से निकले जा रहा है। देखो ना आप, ये कैसे होगा। कौन सा बटन दबाऊँ मैं इन चारों में से? ये तो है टाइमर, इसमें तो कुछ नहीं है। ये है, ये भी नहीं है। वॉश रिंस, अब देखना हो गया बंद। ज़्यादा आ रहा है अब तो, बल्कि अब अभी भी निकले जा रहा है पानी तो इसमें से ना। अब ज़्यादा तेज निकल रहा है। अब निकल तो रहा है। अब इसका क्या इलाज है? ये ना पाइप कुछ चूहों ने कुतर दिया था, तो ये ऐसे तो नहीं रहता। क्या आप सोचो ना, इसको ऐसे रखूं। ये देखो ना, ये पाइप ऐसे रखा है, ऐसे
फिर इसको क्या इंतजाम करे ना बंदा, ये तो फिर निकल जाएगा इसमें से। या तो इसको ऐसा खड़ा रखती हूँ। इस पाइप को ना मैंने सीधा सीधा बस अटकाया है, तो अब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है, ऊपर की तरफ कर दिया। बट परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, या तो मुझे पाइप ही नया खरीदना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना अब तो पानी इसमें भरा जा रहा है। अदरवाइज आपने देख लिया पानी इसमें से पाइप में से नीचे निकलने लग गया था। तो ये वाला पाइप ना नया खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइप ना यहाँ पे अटकता है और ये नीचे निकलते ही इसमें से पानी निकलने लग जाता है। नहीं काम बन रहा। ये पीछे वाला ना जो ये पाइप है नया खरीदना पड़ेगा। ये देखो बार बार गिरे जा रहा है और इसमें से फिर सारा पानी निकले जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा यहाँ से चलो सफाई हो जाएगी। ये पाइप ही नया बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि पानी इसमें टिक ही नहीं रहा, सारा पानी नीचे निकल रहा है। देख लो आपके फिर से सामने है, अभी भरा था सारा निकल गया, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं है। अच्छा ये करूँ, अब भी निकल रहा है, देखो रुका तो अभी भी नहीं। क्या करूं, कौन सा बटन दबाऊं कि ये पानी ना निकले। मैंने तो सारा कुछ करके देख लिया, अभी भी निकल रहा है पानी। तो इसका अब और तेज हो गया। देखना क्या करूं, मेरी तो समझ के बाहर है। मैंने तो ना इसी में ही यहाँ पानी भर दिया। अब डिटर्जेंट तो बहुत सारा डालना पड़ेगा। इनको ना भिगो के छोड़ दूंगी ओवरनाइट, फिर सुबह देखेंगे। और डालना पड़ेगा भाई, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रे कपड़े ना सामने ये रखे, ये सारे भिगोने हैं। देखिए अगर ना ये वॉशिंग मशीन का पाइप ठीक होता ना, मुझे था कि ना कुछ पाइप से पानी नहीं जाता होगा, बट मम्मी ने एक बार मुझे बोला तो था कि पाइप ना ये बदलवाना पड़ेगा। तो यही बात है ना, इसका काम करवाए बिना तो कुछ बात बनेगी नहीं। अदरवाइज़ इतने कपड़े हैं ना, मैं तो ये सोच रही थी कि एक दिन मशीन लगाऊंगी, सारे ही कपड़े जैसे मशीन में 15-15 मिनट के लिए घुमा घुमा के सारे कपड़े हाथों हाथ, थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बस पानी में से निकालती रहूँगी और सारे जो है ना फिर धूप में सुखा दूँगी अच्छे से। तो मतलब 3-4 दिन लग के थोड़ा थोड़ा कपड़ा कर करके, तो सारा कपड़ा सैनिटाइज हो जाएगा मम्मी का घर का। क्योंकि इनमें स्मेल आ रही है, क्योंकि ना एक्चुअली इन कपड़ों में आपको बताया था कि चूहे मिले थे, तो उन चूहों की स्मेल इन कपड़ों में हो रखी है, तो वो ऐसे नहीं होगा, इनको धोना ही पड़ेगा। हाँ विहान, और ये कपड़े आप कह रहे थे ना कि सारे फेंक दो, कैसे फेंक दूँ आप ही बताइए ना। इनमें कुछ कपड़े सारे ख़राब कपड़े नहीं है ये, आप सोचिए। इसमें मेरे विहान की जुराबें हैं जो ये सर्दियों में पहनता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मम्मी का शॉल है और भी सूट हैं। तो ऐसे सारा कुछ ऐसे थोड़ी फेंका जाता है। अब ये सारा कपड़ा एक बार धोने के बाद अच्छे से जब हम सैनिटाइज़ कर लेंगे, मैं काम करूँगी ना, इसको गर्म पानी में धो दूँगी इन कपड़ों को सबको जो भी आगे है, क्योंकि मेरा अब गीज़र का काम तो हो चुका। तो गर्म पानी मिलेगा ना, तो गर्म पानी से फटाफट मैं सारे कपड़े ना धो दूंगी ना अच्छे से, तो फिर धूप लग जाएगी। जब इनको अच्छे से धूप लग जाएगी और सैनिटाइज हो जाएंगे, उसके बाद ये कपड़े पहनने लायक हो जाएंगे अच्छे से। तो लेकिन इन कपड़ों को ना सारे कपड़ा जितना भी है ना मेरी मम्मी के घर का A to Z, चाहे वो पेटी में रखा हो, चाहे वो दीवान में रखा हो, मोस्टली कपड़ा जो है ना 80% कपड़ा ना एक बार अच्छे से धोना पड़ेगा। धो के अच्छे से धूप लगेगी, उसके बाद ही मतलब उन मम्मी का घर में से। बाकी आपने कमेंट्स किए कि जो आपको लीरें दिख रही हैं, जो टेलर की लीरें हैं, वो सारी फेंक दो। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं उन लीरों को फेंक ही देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि देखिए वो लीरें किस काम आएंगी, ऐसी छोटी छोटी हैं। यूँ ही गंद इकट्ठा करने का, घर में इतना कोई बड़ा घर भी नहीं है, छोटा सा घर है, छोटे से घर में देख के ही सामान रखना चाहिए। तो वो उनमें बस, लेकिन मैं थोड़ा देख के उनको फिर अब मैंने सोच ही दिया है कि मैं कल डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि अब तो अंधेरा हो गया। रात के टाइम में उस घर में जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना फैला हुआ है ना, पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगता है। और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग सच में देखना चाहते हो उस घर को बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा और एकदम सेट। तो सच कहूँ तो मैं भी देखना चाहती हूँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी इस घर में बैठ जाओ, कभी उस घर में रहने लायक बन जाएगा। और यहाँ पे मैं पौधों को पानी देना चाह रही थी और विहान ने मेरे से पाइप खोस लिया, बोलता मैं पौधों में पानी दूंगा, और ये पौधों को कम पानी दे रहा है, ज़मीन को ज़्यादा पानी दे रहा है।
तो ये देखो पानी भी इतना धीरे धीरे स्लो आ रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आज मोटर चलाई थी बट पानी भरा नहीं है टंकी में, या तो पानी क्योंकि नहीं भर रहा, कुछ प्रेशर नहीं बन रहा, या फिर पानी का हिसाब किताब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह दोबारा चलाऊंगी मोटर, क्योंकि अभी तो चलो रात तो निकल ही जाएगी। सुबह हमारे घर में सुबह ना यहाँ पानी बहुत जल्दी आता है, सुबह 7 बजे पानी आ जाता है सुबह, और शाम को भी आ जाता है 5:30 6 बजे तक, 6 बजे तक 5:30 के बाद आ ही जाता है पानी। तो ये देखो ये पाइप का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आपको तो पता ही है मेरे हर महीने जैसे यूट्यूब से सैलरी आती है, मैं हर महीने कुछ ना कुछ खरीदती हूँ घर का ज़रूरत का सामान। देखिए हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम एक ही हर सब कुछ एक ही टाइम पे नहीं खरीद सकते। हम लोग पता है क्या होता है, हमारा हिसाब रहता है कि इस महीने ये खर्चे कर लेंगे, अगले महीने के लिए कुछ और रख देते हैं। तो हर महीने का हमारा रहता ही है बजट कि हमें ये खर्चा इस महीने करना है और ये खर्चा अगले महीने करना है। तो मैंने पिछले महीने ये पाइप खरीद लिया था, गद्दा खरीद लिया था। इस महीने मैंने गद्दे का मैट्रेस खरीद लिया जो प्रोटेक्टर है, और 1-2 झाड़ू खरीद लिए, 1-2 ब्रश खरीद लिए, इस तरीके का बच्चे की सीट खरीद ली। हेलो एवरीवन, तो अभी बाहर पापा जी बाइक पे विहान को दुकान तक लेके गए हैं, और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरा डिसीज़न बहुत अच्छा था कि मैंने बाइक खरीदी, और अब मेरा टाइम बहुत बच जाता है, और हर जगह पैदल नहीं जाती हूँ, कहीं भी जाना हो पैदल घूमती रहूँ, बाइक पे चली जा सकती हूँ, मैं सीख गई हूँ। और अच्छी बात है, अभी ये चलाएंगे, आगे आगे कुछ और भी देखेंगे कल को, हुआ कभी पैसा, अभी तो नहीं, बट मुझे कार तो भूल ही जाऊँ, मुझे कार चलानी ही नहीं आती। मुझे पता नहीं ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि मैं कभी कार नहीं चला सकती, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। मतलब कार में तो पीछे देखो, आगे देखो, साइड में देखो, ये इधर भी देखो, मतलब क्या क्या संभाले इंसान। मतलब ये तो फिर भी आसान है बाइक चलाना, बट मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं मैं नहीं चला सकती कार। आप कई बार कमेंट कर देते हो कि कल आपको ना कार खरीदनी चाहिए। कार का क्या है, मेरी विहान है, मैं हूँ, बस आगे बैठ जाता है इसी भी TVS पे। तो मेरा तो काम चल रहा है। अभी मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 साल मुझे कार छोड़ो यार, मेरे को नहीं लेनी जिंदगी में कभी कार, मेरे बस की नहीं है कार चलानी, ऐसी ही पड़ी रहेगी, फिर वो काम नहीं आएगी। और देखिए हर महीने में कुछ ना कुछ बजट बनाती हूँ अपने घर के लिए। जैसे इस महीने मैंने ये शॉपिंग करनी है, इस महीने ये, क्योंकि मुझे पता होता है, मैं ना लिस्ट बना के रखती हूँ कि निधि तेरे को ये खर्चा करना है। तो अभी मेरा पता है फिलहाल क्या खर्चा है। मुझे एक तो विहान के लिए हेलमेट खरीदना है, क्योंकि देखो बच्चा है, मेरे साथ जाता है, फिर आगे मैं इसको छोड़ना ले जाना भी करूँगी, तो होना चाहिए ना, बच्चे की सेफ्टी ज़रूरी है। एक ये खर्चा मेरे पास ऊपर है। दूसरा एक और आ गया, अभी देखा है आपने, मशीन का ये पाइप मुझे चेंज करवाना है। और भी छुटपुट, अभी देखो सर्दियाँ आ रही हैं, देखो अगर मम्मी यहाँ पे आते हैं हिसार में, तो मेरे को मम्मी के लिए कुछ गर्म सूट खरीदने हैं। अगर मम्मी के पास हैं पेटी में और मम्मी के पास रखे हुए हैं तो चलो ठीक है, देख लेंगे, 2-4 मम्मी सिलवा लेंगे, बट मेरे को नहीं लगता मम्मी के पास गर्म सूट हैं अच्छे। तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी को थोड़े ढंग के गर्म सूट दिलवा दूँ। स्वेटर मैंने मम्मी को दिलवाई थी, बट देखो वो आती है मम्मी के नहीं आती, मैंने दिलवाए रखी है। स्वेटर तो मैंने दिलवाई है 5-6 पिछले साल दिलवाई थी, वो अभी पिछले साल ही दिलवाई थी। स्वेटर तो अगले साल पहन लेते हैं। गर्म जूते दिलवा दूंगी मम्मी को, सोच रखी है, ये चीज़ें मुझे खरीदनी है मम्मी के लिए। और देखिए अगर मम्मी आती है मेरे घर में तो वो इसी घर में रहेंगे। ये जो घर है ना, इसमें ये पीछे वाला कमरा ये मम्मी को दे दूंगी मैं। इस यहाँ पे जैसे पता है क्या होता है, जैसे इस 3 लोग सो सकते हैं आराम से यहाँ पे। जैसे विहान बीच में सो जाता है, मैं एक कोने पे सो गई, मम्मी इधर सो गई। अदरवाइज मम्मी यहाँ इस कमरे में सो जाएंगे, विहान इस कमरे में सो जाएगा, और मैं आगे वाले कमरे में सो जाऊंगी। आगे वाले कमरे में मैं इसलिए मना कर रही हूँ मम्मी के लिए, पहले अभी गर्मियों में तो मम्मी आगे वाले कमरे में सो जाते थे, मैं और विहान इस बेडरूम में सो जाया करते थे, क्योंकि आगे वाले कमरे में ठंड आया करेगी अब सर्दियों में। सीधा वो कमरा मम्मी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, सर्दियों के हिसाब से ये कमरा बेस्ट है, और इस कमरे में ठंड बिल्कुल नहीं लगती। कमरा मेरा बहुत अच्छा है, और मैं सर्दियों में, मेरे को पता है कि मेरे को मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है। उन काम तो छोड़ ही दो, बस वो उनका बस इतना है कि वो आराम से बैठे, और उनका अगर मन कर रहा है काम करने का तो वो छुटपुट कोई रसोई का काम कर ले बस। और जितना भी काम है जो भी है वो सारा मैं ही करूँगी। और विहान, पापा जी आए हैं, विहान को घुमा के लेके आए हैं। तो यही कह रही थी कि अभी छोटे छोटे छुटपुट खर्चे होते ही हैं, देखो करने पड़ते हैं घर के लिए, और करने भी चाहिए। देखिए हमें पता होता है कि हमारी रसोई में ये चीज़ ख़त्म है, इस महीने मुझे ये करवाना है, इस महीने ये काम करवाना है। तो फिलहाल मेरे माइंड में बहुत सी चीज़ें हैं। देखो आगे का जो मेरा है ना, जहाँ पे मैंने अभी गमले दिखाए हैं, जहाँ गमले लगा रखे हैं, मैं
मुझे लगता है मुझे पापा जी बोल रहे हैं मेरे को। हाँ पापा जी, मेरे को बोल रहे हो? आजा विहान। क्या चाहिए विहान? तो मैं ये कह रही थी कि ना चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। अब मूड चेंज हो गया, पता नहीं पापा जी क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।